हर हर महादेव। जय भोलेनाथ। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? बताने के लिए कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। क्या सच में घर बैठे सारे तीर्थों का फल मिल सकता है? आइए जानते हैं कि प्रेमानंद महाराज जी इस बारे में क्या कहते हैं। हम सब जानते हैं कि हमारे धर्म ग्रंथों में तीर्थ यात्रा का बहुत बड़ा महत्व बताया गया है। हर कोई चाहता है कि वह हरिद्वार, काशी, प्रयागराज, बद्रीनाथ, केदारनाथ जैसे पवित्र स्थलों की यात्रा करे और अपने जीवन को पावन बनाए। लेकिन क्या हर किसी के लिए यह संभव है? उम्र, स्वास्थ्य, पैसे की कमी या अन्य पारिवारिक जिम्मेदारियों के कारण कई बार तीर्थ यात्रा करना कठिन हो जाता है। ऐसे में प्रेमानंद महाराज एक सुंदर मार्ग बताते हैं। वे कहते हैं कि अगर आप सच्चे मन से भगवान का स्मरण करते हैं, उनका ध्यान करते हैं, तो आप घर बैठे ही तीर्थों के दर्शन और पुण्य फल प्राप्त कर सकते हैं। प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं कि सच्ची भक्ति ही सबसे बड़ा तीर्थ है। जब मन शुद्ध हो जाता है और हृदय में भगवान का निवास होता है, तो फिर तीर्थ की आवश्यकता ही कहाँ रह जाती है। भगवान तो वहीं प्रकट हो जाते हैं जहाँ प्रेम से उनका स्मरण किया जाता है। एक बार नारद जी ने भगवान शिव से पूछा, प्रभु, क्या मनुष्य बिना तीर्थ यात्रा किए मोक्ष प्राप्त कर सकता है? महादेव मुस्कुराए और बोले, नारद, इसे एक कथा के माध्यम से समझो। कौशल राज्य में एक वृद्ध महिला रहती थी। उसके जीवन में तीर्थ यात्रा करने की हार्दिक इच्छा थी, किंतु वह दुर्बल और निर्धन थी। वह प्रतिदिन तुलसी माता की पूजा करती, सेवा करती, प्रतिदिन शिवलिंग पर जल अर्पित करती, पूजा और ध्यान करती। खाली समय में भजन और कीर्तन करती। इस तरह उसका जीवन चल रहा था। एक दिन उसने
भगवान से करुण पुकार की कि हे प्रभु, मेरा मन तीर्थ दर्शन के लिए तरस रहा है, किंतु मेरा शरीर मेरा साथ नहीं दे रहा है। मैं क्या करूं? उसी रात्रि भगवान शिव ने उस वृद्ध महिला को स्वप्न में दर्शन देकर कहा, माता, जिस भावना और श्रद्धा से तुम पूजा पाठ करती हो, तुमने अपने घर को ही तीर्थ बना दिया है। उसी से तुम्हें सारे तीर्थों का फल मिल रहा है। यह विश्वास रखो कि तुम्हारा प्रत्येक कर्म पुण्यकारी है, इसलिए निश्चिंत होकर अपना कर्म करती रहो। उस दिन के बाद वो वृद्ध महिला उसी तरह अपनी पूजा और भक्ति करती रही और मृत्यु के बाद उसे मोक्ष की प्राप्ति हुई। प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं कि सच्चा तीर्थ वही है जहाँ भगवान का स्मरण होता है। उन्होंने समझाया कि अगर गंगा में स्नान करने वाला व्यक्ति पापमय मन लेकर स्नान करता है तो उसको कुछ भी लाभ नहीं होता, लेकिन जो गंगा का दान करते हुए घर में श्रद्धा से भगवान को पुकारता है, उसे गंगा स्वयं आकर पावन करती है। माता पार्वती भी कहती है कि जो लोग कम सामग्री में भी पूर्ण श्रद्धा से पूजा और भक्ति करते हैं, उन्हें पूजा का पूर्ण फल प्राप्त होता है। आज के समय में तीर्थ यात्रा करना कठिन हो तो आप ये उपाय अपनाएं। हर दिन तुलसी की पूजा करें, गंगा जल की भावना करके स्नान करें, भगवान का नाम स्मरण करते हुए घर को ही मंदिर माने, भगवत गीता या रामचरितमानस का नित्य पाठ करें। यदि आपका मन शुद्ध है और हृदय में भगवान का वास है तो आप जहाँ भी हैं वहीं सभी तीर्थ उपस्थित हैं। घर बैठे तीर्थों का पुण्य पाने का सबसे बड़ा मंत्र है अडिग श्रद्धा और निष्काम भक्ति। निस्वार्थ भावना से महादेव की भक्ति करते रहिए। भले ही आप तीर्थ स्थलों पर नहीं जा पाए हैं, फिर भी आपको भगवान शिव के चरणों में शिवलोक में आपको स्थान जरूर मिलेगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।
तक स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए और महादेव की भक्ति करते रहिए। जय भोलेनाथ।